नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। हम एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे बीपीएससी के लिए, जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। आज हम बिहार जीके के बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की चर्चा कुछ करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। वीडियो ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश के छात्र दोनों ही इसको देख सकें। और इसी तरीके बिहार जीके की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। साथ ही आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पिक्स के थ्रू रिवीजन और पापा वीडियोज़ के थ्रू रिवीजन करने का मौका मिलेगा। कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव है। प्लेलिस्ट हमारी आंसर राइटिंग के लिए भी अवेलेबल है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो। और हम आंसर राइटिंग के कोर्सेज भी हमारे चलते रहते हैं, जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और बहुत ही ऑसम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिलावरपुर जो बीड़ी के पत्ते और तंबाकू के लिए फेमस इंडस्ट्री है बिहार में, वो कहाँ लोकेटेड है, किस जिले में है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है मुंगेर में लोकेटेड है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बिहार के बारे में कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं और आपको गलत चुनना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। बोल रहा है कि बिहार की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, उत्तरी सीमा, वो नेपाल से जुड़ी हुई है। गया जो है बिहार का हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म जिला है, और लक्ष्मी सागर लेक जो है राजगीर में है। बताइए कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें जो है सी उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो लक्ष्मी सागर झील है ये राजगीर में नहीं है, ये कहाँ पे है? दरभंगा में, दरभंगा में है ये झील। ठीक है, तो एक झील और है रिसेंटली, कंवरताल, जिसको वेटलैंड बताया गया है। कंवरताल जो कंवर झील जो है, इसको रिसेंटली नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया और इसको वेटलैंड बताया गया है। आपको बताना बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और इस वीडियो में भी जो क्वेश्चंस हैं 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाड़ रिबेलियन के ऊपर ये है, तमाड़ विद्रोह जो ओरांव ट्राइब ने किया था, और इनको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कुरुक और डंगर नाम से इनको जानते हैं। तो ये तमाड़ रिबेलियन किस रीजन में हुआ था? छोटा नागपुर, मालवा, वेस्टर्न बिहार या बंगाल, किस में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था। 1789 में रिबेलियन हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ईसीआई यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये हुआ था। ये देखिए बेसिकली जो रिबेलियंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सिविल रिबेलियंस होते हैं, पीजेंट अपराइजिंग होती हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं और म्यूटिनीज होती हैं। इन चारों को आपको याद करना है। A4 साइज़ की शीट आप ले लीजिए और उस पर याद कर लीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। पहले आप ईयर याद कर लीजिए, फिर आप कॉज याद कर लीजिए, फिर आप लीडर याद कर लीजिए और फाइनली फिर आप इसका रिजल्ट याद कर लीजिए। इस तरीके से सीधे क्वेश्चंस फंसते हैं। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें पूछा शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में जो फाइट हुई थी 1756 में, वो कहाँ हुई थी? कटिहार, मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, कहाँ हुई थी? तो ये कटिहार में हुई थी। जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिला के जो क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जैक्ट चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए हमने जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी इसी पैटर्न पर डिज़ाइन किया है। और इसी तरीके की और भी इनिशिएटिव्स के लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं और इन नंबरों पे कॉल करके भी इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्चुअली ही इसमें पूछा करेक्टली मैच्ड, आपको जो सही तरीके से सुमेलित है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, पटना हाईकोर्ट 1916, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1958। बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं? तो इसमें अगर हम देखें तो ए, बी, सी तीनों सही हैं। कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई थी ये बेसिकली 10 अप्रैल 1858 को हुई थी, ना कि 1958 को, इसलिए इसका आंसर इफेक्टिवली देखें तो ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है मेटल स्टोन एज, यानी कि जहाँ पे धातु और पत्थर सब दोनों का यूज़ होता था, ऐसी एज के जो रिमेन्स है यानी कि अवशेष है वो हमें कहाँ मिलते हैं? छपरा, चिरान, सोनपुर, मनेर, बिहार में कहाँ मिलते हैं बताइए? तो ये हमें सभी जगह मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा।
तो बहुत सारी, जैसे हम देखें पेलियोलिथिक साइट्स जो होती है वहाँ पे सिर्फ हमें स्टोन्स मिलते हैं। पेलियोलिथिक में अपर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स हम देखने को हमें मिलती हैं। उसके बाद फिर हमें चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज कल्चर, ऑकर कलर कल्चर, ये सब ऑकर कलर्ड कल्चर देखने को मिलते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से एज की सिविलाइजेशन है, ये आप मुझे बताएंगे। आप बताएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप दूसरों के कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको अपनी ज्ञान की प्रदर्शनी करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में है ये। लेटर गुप्ता यानी कि गुप्त वंश के शासक, जो परवर्ती गुप्त वंश के शासक थे, उनके बारे में हमें किन अभिलेखों से यानी कि इंस्क्रिप्शन से पता लगता है? किससे पता लगता है? अप्सर से, देवबर्नक से, मंदर से, शाहपुर से, किससे पता लगता है बताइए? तो इसका आंसर हम देखें तो ई है, सभी से पता लगता है इनको। अगर हम देखें विष्णुगुप्त और देवगुप्त, बहुत सारे गुप्त रूलर्स थे जिनके बारे में हमें इनकी प्रशस्तियां भी हैं और इन सारे इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा महाविहारा को किसने अनर्थ किया था? इसका पता किसने लगाया था? दयाराम साहनी, कनिंगम, मैकेंजी, व्हीलर, किसने लगाया था? तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिंगम ने। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे, फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इस साइट का पता लगाया था किसने? सर फ्रांसिस बूचानान ने। सर फ्रांसिस बूचानान ने इस साइट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। बूचानान ने इसको आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में, कनिंगम के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि बुद्धिस्ट श्राइन है कुकुटराम की, उसको 3 बार नष्ट करने की यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, वो किस वंश के रूलर ने करी थी बताइए आप मुझे? शुंग, सातवाहन, गौर, मुखारी, बताइए। तो ये शुंग वंश के रूलर थे। ये बेसिकली ब्रह्मैनिकल रूलर्स हुआ करते थे। तो ब्रह्मैनिकल वे ऑफ लाइफ, जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ में ये बिलीव करते थे और बुद्धिस्ट के ये बिल्कुल खिलाफ होते थे। क्योंकि ये बुद्धिस्ट के खिलाफ होते थे इसलिए उन्होंने बौद्ध श्राइन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने बिहार का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था? बिहार में एक मिलिट्री कैंपेन चलाया था। तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सुबक्तगीन और बख्तियार खिलजी, कौन थे बताइए? तो इसमें से इल्तुतमिश थे। इसका आंसर अगर हम इल्तुतमिश के बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जो कि स्लेव थे, उनके बाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। 1206 में इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी जो है उसको इन्होंने कंसोलिडेट किया दिल्ली सल्तनत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नुहानी किंगडम के फाउंडर यानी कि संस्थापक का नाम बताना है, कौन है? बुरगा खान, मोहम्मद शाह नुहानी, दरिया खान नुहानी, दाऊद खान, बताइए। तो ये हैं बी, मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी एक बड़े ही ब्रेव फाइटर भी थे और इन्होंने जो है, अगर हम बात करें, इब्राहिम लोदी को एक बैटल में हराया था। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ कनकपुरा। बैटल ऑफ कनकपुरा, ये भी आपको बैटल याद होने चाहिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। यूपीएससी भी पूछ लेता है और बीपीएससी तो पूछता ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह के द्वारा जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया था पटना का, यानी कि पुनर्निर्माण किया गया था, उसका डिस्क्रिप्शन हमें किन किताबों में मिलता है? तारीख दाऊदी, शेरशाह, जहांगीरनामा या बाबरनामा, किस में मिलता है बताइए? तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है हमें तारीख दाऊदी में मिलता है। तारीख दाऊदी यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसको किसने लिखा था? अब्दुल्ला ने लिखा था। अब्दुल्ला नाम के एक राइटर थे, वो इन्होंने लिखा था। और जहांगीर के रेन में, यानी कि जहांगीर जब रूल कर रहे थे उनके रेन में इसको लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर ने किसी को 1857 की क्रांति के दौरान? तो किसको दी थी वो साहिब आलम बहादुर? बख्त खान को दी थी, अली खान को दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले को दी थी या अजीमुल्लाह को दी थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाए ए हो जाएगा, बख्त खान को दी थी। वो दिल्ली में 1857 का रिवोल्ट लीड कर रहे थे। आप मुझे बताएंगे बिहार में इस रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था? बिहार का रिवोल्ट कौन लीड कर रहा था वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एम्परर शाह आलम सेकंड ने दीवानी के राइट्स दिए थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डेट बतानी है, कौन सी डेट को दिए थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को दिए थे। ये क्यों दिए थे? बिकॉज 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसलिए आप ही मुझे लिख के बताएंगे। ज़्यादा आप बोल दिया आई नो, बट फिर भी जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, टंग ट्विस्टर हो गया। 1764 में बैटल ऑफ डैश हुआ था, वो आपको मुझे बताना है और उसके बाद ही ये दिया था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स, राजस्व के जो अधिकार होते हैं वो कंपनी ने ले लिए थे एम्परर से। और निज़ामत जो होती है, निज़ामत यानी कि पुलिसिंग फंक्शंस, वो भी ले लिए थे। तो निज़ामत तो बंगाल के नवाब कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के पास थी। इसको हम डुअल रूल सिस्टम भी बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि कामेश्वर सिंह 1931 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था द इंडियन नेशन।
तो वो कहाँ से पब्लिश होता था, कौन सी जगह से, बंगाल, मद्रास, पटना, कलकत्ता, कहाँ से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना से उसको प्रकाशित करते थे। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार बंधु एक अखबार आता था, बिहार बंधु एक अखबार आता था और उसको प्रकाशित किया गया था 1872 में। ठीक है, आपको नाम बताना है उसके पब्लिशर का कि किसने उसको प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन के बारे में। बेसिकली क्या होता है, जो ताम्रपत्र लेख होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा कॉपर की शीट्स पे हम कुछ लिख देते थे पहले, या पत्थर के एक टुकड़े पे हम कुछ लिख देते थे, तो उसको उसकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शंस की अगर हम माने तो बिहार के रूलर्स किन सारे लोगों के साथ संपर्क में थे? म्यांमार, जावा, सुमात्रा, ईरान या कंबोडिया? बताइए। तो ये जावा और सुमात्रा के रूलर्स के साथ संपर्क में थे। अगर हम देखेंगे तो बिहार यहाँ पे आपको कहीं दिखने को मिलता है, बिहार बंगाल उस समय एक समय होता था, जावा सुमात्रा यहाँ तो बे ऑफ बंगाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, इसलिए ये इसके संपर्क में थे। दूसरी, एक बुद्धिस्ट हेरिटेज भी कॉमन थी बिहार में। अगर आप देखेंगे तो मगध के टाइम से ही बुद्धिस्ट हेरिटेज है। और जावा सुमात्रा में अगर देखेंगे तो शैलेंद्र डायनेस्टी थी जो कि बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछ रहा है 1202 में बिहार में कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उसके बारे में इनकरेक्ट पूछना। ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इनकरेक्ट करेक्ट का ध्यान रखेंगे, अपने ओएमआर में गलत मार्क नहीं करके आएंगे, बिकॉज वो पाप है। अगर वो पाप आपने किया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें बोल रहा है कि जो किंग इंदुमन है वो डर के भाग गए थे। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो कैपिटल थी बिहार की उस समय उदंतपुर थी। तीसरा इसमें बोल रहा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, यूनिवर्सिटीज़ को। और चौथा इसमें बोल रहा है कि बिहार की कॉन्क्वेस्ट की जो योजना बनाई थी, उसकी प्लानिंग जो की थी वो, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, यहाँ पे बख्तियार खिलजी ही होगा, उसने की थी। बताइए। तो इसमें से सभी ये सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन ऑफ दी। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपसे लोएस्ट लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? दिए हुए ऑप्शंस में से गोवा में है, बिहार में है, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? बताइए। तो अगर हम देखें सबसे कम साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो हमें बिहार में मिलेगी। बड़ी ही दुखद बात है कि बिहार जैसी धरती की साक्षरता रेट हमारे भारत में सबसे कम है, तो इसलिए ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देश के मेंटर्स इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं वो जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी थोड़ी हैंड होल्डिंग और मदद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव बिहार की सरकार भी ले सकती है। तो अब मैं आपको लोएस्ट तो पता लग गया, हाईएस्ट मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारे यहाँ केरल में है। ठीक है, तो ये आपको हाईएस्ट लोएस्ट दोनों ही पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो अशोका के कॉलम्स हैं, कॉलम्स मतलब जो अशोका के पिलर्स हैं, वो बिहार में कौन कौन सा मिलता है? लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा या तोपरा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही हमें चंपारण और बिहार में, मतलब बिहार के चंपारण में मिलते हैं, जबकि रामपुरवा हमें उत्तर प्रदेश यूपी में मिलता है और टोपरा हमें हरियाणा में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अब आप मुझे क्वेश्चन में क्या बताएंगे? चलिए आप बताइए कि जो ये अशोकन पिलर्स थे उनके ऊपर ईरानियन पिलर्स यानी कि पर्शियन पिलर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो लेकिन इनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस यानी कि वो किस तरीके से अलग थे। यूपीएससी ने सीधा मेंस में एक बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसको लिख के बताएं, सर्च करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद पीरियड की बात है। महाजनपद पीरियड 6th सेंचुरी के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे महाजनपद थे वहाँ पे। तो पूछ रहा है कि मॉडर्न बिहार किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध का था, चेडी का था, सूरसेन का था या दक्षिण मल्ल का था? बताइए। तो अगर हम बात करें तो ये एक से अधिक है, यानी कि मगध का भी था और दक्षिण मल्ल का भी था। चेरी जो है बेसिकली मध्य प्रदेश है और सूरसेन यानी कि मथुरा यूपी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो केव इंस्क्रिप्शन है यानी कि गुफा में जो लेख लिखे गए हैं, बराबर हिल्स की गुफा में जो गया डिस्ट्रिक्ट में है, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अरमाइक, पाली, प्राकृत, संस्कृत, किस में लिखे गए हैं? बताइए। तो अगर हम देखें तो ये प्राकृत में लिखे गए हैं। तो आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पता ही लग रहा है कि हिस्ट्री का है, लेकिन ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। कैसे कि अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में ये पूछ सकता है कि भाई बाराबार हिल्स जो हैं वो कहाँ पे है, तो वो आपको गया डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके से आँख, नाक, कान, मुंह जो भी आप खोल सकते हैं उसको खोल के ही आपको पेपर लिखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अशोका जो है उन्होंने अपने पूरे रूल को 5 प्रोविंसेस में बांटा था। उन प्रोविंसेस में मॉडर्न बिहार कौन से प्रोविंस में आता था? कलिंग में आता था, उत्तरपथ में आता था, अवंती में आता था या प्राची में आता था? बताइए। तो जो इसका आंसर है वो प्राची है, प्राची में आता था। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। जबकि अगर हम बात करें कलिंग की तो इसकी तोशाली थी, उत्तरपथ की बात करें तो तक्षशिला थी और अवंती की बात करें तो उज्जैन थी। तो इस तरीके से भी आप इसको चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कमरे में चिपका लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सारे महाजनपदों का भी आपको पता होना चाहिए उनका कैपिटल क्या था, और बिहार के जो महाजनपद है उनका तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मराठास एक तरीके का एक टैक्स लेते थे जिसको चौथ बोलते थे, 1,20,000 का
बिहार और बंगाल के एक नवाब से। तो वो नवाब का नाम पूछ रहा है, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला या चीन किलिच खान, कौन थे बताइए। यहाँ पे माइन नहीं आएगा, माफ़ कीजिए, खान आएगा। कौन थे बताइए। तो ये जो हैं बेसिकली अलीवर्दी खान थे। अलीवर्दी खान बड़े ही फेमस जो हैं पर्सनालिटी है और वो बिहार की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार और बंगाल की दोनों की हिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको थोड़ा मराठास के बारे में बता देता हूँ। मराठास की अगर हम बात करें तो मराठास दो तरीके के टैक्स लेते थे। एक तो चौथ होता है, यानी कि 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, 25% का ये होता था यानी कि, और एक होता था सारदेसी। सारदेसी जो होती थी बेसिकली प्रोटेक्शन मनी होती थी। प्रोटेक्शन मनी वो होती थी 10% के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो उगाई के साधन थे, यानी कि जो फिरौती की रकम जो मराठा लेते थे, तो वो चौथ और सारदेसी के नाम से जानी जाती थी। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चाहे यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड हों, या प्रीलिम्स डिस्कशन से, प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हों, और सारे ही वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट फ्री हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह के बारे में एक क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उन्होंने उसका नेतृत्व कहाँ किया था? बिहार में किया था, राजस्थान में किया था, हरियाणा में किया था, या महाराष्ट्र में किया था? कहाँ किया था इसका? तो ये सिंपल सी बात है, बिहार में इन्होंने किया था। और ये कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर के जमींदार थे, ये आपको पता है। और 60 से 70 साल की एक बुजुर्ग उम्र में इन्होंने इस अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था। तो हमें भी इसी जोश व खरोश के साथ अपनी जवानी का फ़ायदा उठाना है। और जवानी का फ़ायदा कैसे उठाना है? घूम के नहीं उठाना, पढ़ाई करके उठाना है, ताकि हम अच्छे ऑफिसर्स बन सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो पटना में बनी थी बिहार में 1934 में, उसके कन्वीनर यानी कि उसके संयोजक कौन थे? ठीक है, समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, या गणेश शंकर विद्यार्थी? कौन थे, बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उसके कन्वीनर थे। जयप्रकाश नारायण उसके कन्वीनर भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी बने बाद में। आप मुझे बताएंगे कि इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये सीधा सीधा यूपीएससी ने भी एक बार पॉलिटिकल पार्टीज और उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली, इसको दोबारा लाल, काले, पीले, नीले, हरे, गुलाबी सारे पेनों से मार्क कर लेना, लेकिन आंसर शीट में नॉट करेक्ट अगर पूछा है तो करेक्ट मार्क करके नहीं आना है। तो आपसे पूछा है कि कांति थर्मल प्लांट पटना में है, नक्टी बर्ड बिहार जमुई में है, या बिहार डे 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो इसमें से वन ओनली, यानी कि केवल एक गलत है। कांति थर्मल पावर प्लांट कांति में है, पटना में नहीं है, जबकि नकटी पक्षी विहार जमुई में ही है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1912 का वो साल था जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिवान में है, पटना में है, मधेपुरा में है, रोहतास में है? बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर डी, रोहतास हो जाएगा। और ना ही नॉट ओनली ऑफ फीमेल्स बट मेल की जो आदमियों की लिटरेसी रेट है वो भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लेकिन सबसे कम भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब आप कलेक्टर बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो आपको इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर डिसीजन लेना है कि आपके रिसोर्सेज को कहाँ ऑप्टिमली आप यूज़ करेंगे। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो लोएस्ट आपको सहरसा में मिलेगी, और अगर हम मेल की बात करें तो लोएस्ट आपको पूर्णिया में मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, चबा लीजिए, खा लीजिए नाश्ता, डिनर और लंच में, और आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, फिर हम इसको मार्क कर लेंगे। पूछ रहा है कि एक तरफ नदियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके ओरिजिन्स दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि क्या कोसी नदी अमरकंटक से निकलती है, महानंदा हिमालय महाभारत रेंज से निकलती है, कर्मनाशा विंध्याचल से निकलती है, ओल्ड गंडक सोमेश्वर से निकलती है? बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर ए हो जाएगा कोसी। कोसी नदी जो है सप्तकोशी से मिलके बनती है, और वो नेपाल से आती है, ना कि अमरकंटक से। अमरकंटक से कौन सी रिवर आती है? नर्मदा। नर्मदा माँ रेवा जिसको हम बोलते हैं, वो नदी यहाँ से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इरीगेशन के ऊपर है। इरीगेशन बहुत तरीके से करते हैं, आपको पता है, नहरों से भी होता है, कुओं से भी होता है, ट्यूबवेल से भी होता है, टैंकों से भी होता है। ठीक है, तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किससे होता है, सबसे कम किससे होता है, बताना है। तो देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा है, फिर नहर यानी कि कैनाल, और उसके बाद टैंक से होता है। अब आप मुझे बताइए, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है बिहार का, इरिगेशन का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसको नेशनल रिकॉग्निशन मिला था थोड़े दिन पहले, उसका नाम क्या है?
और आपको मुझे बिहार के 2 प्रमुख कैनाल्स का नाम ढूंढ के बताना है। जो 2 सबसे लंबे कैनाल्स हैं बिहार में, उनका नाम आपको ढूंढ के बताना है। जैसे राजस्थान का एक इंदिरा गांधी कैनाल बड़ा मशहूर है, तो ऐसे बिहार में कौन सा कैनाल मशहूर है आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टूरिज्म सर्किट के ऊपर है। 8 टूरिज्म सर्किट्स हैं, उसमें बिहार में कौन सा टूरिज्म सर्किट नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। रामायण नहीं है, शिव शक्ति नहीं है, सूफी नहीं है, या सूर नहीं है, बता दीजिए। तो अगर हम इसको बात करेंगे तो सूर सर्किट बिहार में नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ आपको, स्वदेश दर्शन स्कीम है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिला के चलाती है इसको, और प्रसाद स्कीम भी चलाई जाती है इसके साथ ही। तो इसमें क्या करते हैं कि एक किसी भी थीम से, चाहे वो रामायण हो या वो सूफी हो या वो बुद्धिज़्म हो, इन ऐसी एक थीम को पकड़ के और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको हम एक सीमलेस कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके की सर्विसेज टूरिस्ट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास क्या क्या आए, हमारे पास फॉरेक्स भी आए, हमारा एक्सपोर्ट भी हो सर्विसेज, और दूसरा हमारी सॉफ्ट पावर भी बिल्ड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है नान्या देव के बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से जानकारी मिलती है, बताइए। डुमरांव, सिमरांव, भगवानपुर, बिस्पी, किससे मिलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, सिमरांव के इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। नान्यादेव थे कौन? ये बेसिकली कर्नाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे। नाम तो कर्नाटक डायनेस्टी है, लेकिन ये रूल मिथिला में करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि मिथिला रीजन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फेमस है, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है, वो क्या चीज़ है, और उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन से ईयर में मिला था, क्योंकि ईयर ये पूछ सकते हैं, इसलिए आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब बख्तियार खिलजी ने इन्वेड किया था बिहार बंगाल को, तो कौन से शासक ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? लक्ष्मण सेन ने लड़ी थी, देवपाल ने, धर्मपाल ने, विजय सेन, किसने लड़ी थी? इसमें माफ कीजिएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से रूलर उस समय उसको रूल करते थे, कौन से रूलर उसको उस समय रूल करते थे जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। तो ये बेसिकली लक्ष्मण सेन थे, सेन डायनेस्टी के रूलर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वो पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गलती से, कोई बात नहीं, चलिए बेटर इसको करेक्ट कर लिया हमने, अच्छी बात है। पूछ रहा है कि देवपद की जो यूलॉजी है, यानी कि यूलॉजी का मतलब क्या होता है, जो प्रशस्ति होती है, जिसमें हम एक रूलर की जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखते हैं, सोशल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, मिलिट्री अचीवमेंट्स। तो देवपद की यूलॉजी किसके लिए लिखी गई थी? लक्ष्मण सेन, सामंत सेन, धर्मपाल या विजय सेन, किसके लिए लिखी गई थी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये विजय सेन के लिए लिखी गई थी। सेन डायनेस्टी के रूलर थे, और इसके जो कंपोजर थे वो भी आपको पता होने चाहिए। उनके कंपोजर का नाम था उमापति धर, उमापति धर। ठीक है, ये इसके कंपोजर थे, और ये विजय सेन के लिए लिखी गई थी, विजय सेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी ने जब इन्वेड किया था तो पाला डायनेस्टी के किस शासक ने उनको रेजिस्ट किया था, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई करी थी? तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। पहले मैं पूछा था कि उस समय कौन था रूलर, तो रूलर जो थे वो कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। लेकिन अब पूछ रहा है कि रेजिस्ट किसने किया था? इंद्रद्युम्न पाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या राजपाल ने, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंद्रद्युम्न पाल ने इनको रजिस्ट किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जामा मस्जिद जो दरभंगा में बनाई हुई है वो किसने बनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, किसने बनाई थी, बता दीजिए। तो ये मोहम्मद शाह तुगलक, माफ़ कीजिए, मोहम्मद शाह तुगलक ने इसको बनाया था। मोहम्मद शाह तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, सेकंड रूलर थे। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि दरभंगा की जो जामा मस्जिद है कौन से रिवर के फ्रंट पे है, मतलब किस रिवर के, किस नदी के किनारे ये बनी हुई है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसे मुझे इतनी ज़्यादा कंपटीशन दिखनी चाहिए कि ताकि पता लगे कि सही में आप लोग एसडीएम, डीएसपी, बीडीओज ये सब बनना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो बिहार में पहला टर्किश इन्वेजन हुआ था उसकी जानकारी हमें किस रचना से मिलती है? फिरदौसी की रचना से मिलती है, उतबी की मिलती है, बदायूं से मिलती है, या शमसिराज अफीफ की रचनाओं से मिलती है, किससे मिलती है? तो ये फिरदौसी की रचनाओं से हमें इसके बारे में मिलती है। फिरदौसी जो थे एक पर्शियन या फारसी के एक पोएट थे, और इन्होंने शाहनामा लिखा था। शाहनामा बेसिकली लॉन्गेस्ट, किसी भी पोएट के द्वारा लिखा हुआ लॉन्गेस्ट एक कंपोजिशन है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें बेसिकली सारे जो किंग्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नॉट करेक्टली मैच, यानी कि जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ वाटरफॉल्स है और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जहाँ पे वो सिचुएटेड है। पहला है कि दुर्गावती है रोहतास में, जियार कुंड है भोजपुर में, ककोलत है नवादा में, और खुआरी दा है भागलपुर में। बताइए कौन सा नहीं है सही तरीके से मैच? तो इसको हम बता देंगे डी इसका आंसर है। ख्वारिदा भागलपुर में नहीं है। ख्वारिदा बेसिकली कहाँ है बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये रोहतास में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आप मुझे बताएंगे भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल
इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि एक 10 साल के पीरियड में जो ग्रोथ रेट हुई है पॉपुलेशन की, वो कितनी हुई है, सबसे ज्यादा कहां हुई है, ये आपको बताना है। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हुई है, माधेपुरा में, किशनगंज में, कटिहार में या शिवहर में, बताइए। तो ये जो डेकेडल ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा वो माधेपुरा में थी, 25.42 की ये रेट थी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या पूछी है, पॉपुलेशन हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ पूछी है, टोटल मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में इसमें हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी हुई है। ग्रोथ रेट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक चीज़ है 100, फिर वो 120 हुई, फिर वो 125 हुई, ठीक है। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट नंबर में तो ये नंबर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 20% का इंक्रीज था, यहाँ पे सर्टेनली 20% से कम का इंक्रीज है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये तो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ तो बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसमें आपसे पूछा है हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, माधेपुरा में है वो। और लोएस्ट में आपको बता देता हूँ, लोएस्ट भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में नहीं है, बिहार में कौन सी नहीं है, बखीरा नहीं है, नगीदाम नहीं है, भीमबंद नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बखीरा। बखीरा जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, जबकि अगर हम बात करें नागी बांध की, नागी बांध आपको मिलेगा जमुई में बिहार में, भीमबंद आपको मिलेगा कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है, और वाल्मीकि आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न चंपारण में, ठीक है। तो ये तीनों बिहार में है, लेकिन बखीरा जो है बिहार में नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप एक मैप ले लीजिए बिहार का और उसमें ऐसे इसको मार्क कर लीजिए और इसका कोई निमोनिक बना लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि स्वामी सहजानंद बिहार में किस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, लेबर मूवमेंट के साथ, सैनिक मूवमेंट के साथ, किसान यानी कि पीजन मूवमेंट के साथ, या ट्राइबल यानी कि जनजातीय मूवमेंट के साथ, बताइए। तो अगर हम बात करें तो ये सी यानी कि किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद। और अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया किसान यूनियन का और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जो पूरा वो किया गया था, मूवमेंट चलाया गया था, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछा है कि जो उत्तरी बिहार है, नॉर्दर्न बिहार में जो टर्किश पावर थी, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से मिलती है, मुफिन के सोर्स से मिलती है, मानिकबुल असफिया, सिरते फिरोज शाही या तारीख फिरोज शाही, किससे मिलती है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बेसिकली हमें सबसे कुछ ना कुछ हमें ये जानने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ था, बिहार के एक सूबेदार ने रिवोल्ट कर दिया था, वो कौन था, दरिया खान नोहानी, बहार खान, मोहम्मद शाह या नुसरत शाह, बताइए कौन थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। ये दरिया खान नोहानी थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि शेर शाह सूरी ने की जो टूम है यानी कि उनका मकबरा है वो कहाँ पे है, हाजीपुर में, सासाराम में, मानेर में, पूर्णिया में, बताइए। तो ये बेसिकली सासाराम में है, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा के जो है दिल्ली की गद्दी पे हाँ अपना वर्चस्व जमाया था। और साथ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे, जैसे इन्होंने जीटी करनाल रोड को बनाया था जो बंगाल से लेकर और अफ़गानिस्तान तक जाता था। उसके बाद इन्होंने सिल्वर टंका को एग्जीक्यूट किया था, बहुत अच्छा। कॉपर का दम भी इन्होंने बनाया था, सिक्के इन्होंने बनाए थे जो कि आज तक भी स्टैंडर्ड माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अकबर के टाइम पे 1564 में बिहार के एक अमीर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, वो कौन थे, सुलेमान कर्रानी, दाऊद खान, हसन खान या बारा खान, कौन थे, बताइए वो। तो ये कौन थे, सुलेमान कर्रानी थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि औरंगजेब ने अपने एक पोते को 1702 में बिहार का एक सूबेदार बनाया था, तो उस पोते का नाम बताना है आपको, परवेज है, अजीम है, शाहरुख है या मुबारिज है। तो ये जो महानुभाव थे इनका नाम था अजीम। अजीम को बनाया था गवर्नर। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, डेथ कब हुई थी, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मुगल एम्पायर कौन था, मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन बिहार में हुआ था, जहांगीर शाह, रफ़ीउद्दुमित, फारूक सियार या शाहजहां सेकंड, कौन था, बताइए। तो ये बेसिकली फारूक सियार थे। फारूक सियार ने अपने चचा जान, जो उनके चचा थे कौन, जहांगीर शाह, उनको असैसिनेट किया था और उसके बाद ही गद्दी पे बैठे थे। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट नायब नज़ीम कौन था बिहार का, वो आपको बताना है। सरफराज खान थे, अलीवर्दी खान है, मुस्तफ़ा खान है या जैनुद्दीन हाबत हैं, कौन है, बताइए। तो इसका आंसर अलीवर्दी खान हो जाएगा। अलीवर्दी खान नायब नाजिम थे। नायब नाजिम कौन होता है, जैसे कि एक डेप्यूटी होता है ना, जैसे हमारे पास सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, फिर डीवाईएसपी होता है, तो इसी तरीके से नायब नाजिम क्या होता था, नवाब के एक डेप्यूटी को नायब नाजिम कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये आप पूछ रहा है कि बाराबार हिल्स जो आजीविका केव्स बनाई गई थी बाराबार हिल्स में, वो किस रूलर ने बनाई थी, कौन से शासक ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिंदुसार थे, अजातशत्रु थे, अशोक थे, कुणिक थे, कौन थे बताइए। तो ये बेसिकली अशोक थे। अशोक ने ही आजीविका सेक्ट के लिए बाराबार हिल्स में लोमस ऋषि केव्स भी आपको यहीं मिलेंगे। लोमस ऋषि केव्स भी आपको यहीं मिलेंगे। आप मुझे बताएंगे अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था, या किस पीरियड में अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बोल रहा है कि इसके बारे में हमें सिर्फ चीनी यात्रियों से पता लगता है। ठीक है, सिर्फ बोल रहा है, इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था जहाँ पे पढ़ाई होती थी, और हुआंग सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो यहाँ पे थे, और यहाँ पे चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ वो यहीं की वजह से हुआ। तो बताइए। तो अगर हम देखें तो नॉट करेक्ट, तो नन ऑफ दी अबव, सॉरी इसका आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें चाइनीज पिलग्रिम्स से ही पता लगता है, हमें बेसिकली हर्षवर्धन के इंस्क्रिप्शन से भी पता लगता है, कुमारगुप्त के इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता लगता है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर का नाम आप मुझे बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको सॉइल का टाइप बताना है जो आपको पूर्णिया और कोसी एरिया जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे किस तरीके की सॉइल मिलेगी आपको, खादर, बांगर, बलधर या लेटराइट, बताइए। तो इसमें आपको खादर टाइप की सॉइल मिलेगी। खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है इनके, जिसको हम न्यू एलुवियल कहते हैं। न्यू एलुवियल का मतलब क्या है कि जब नदी आपको बह रही है और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी में जो एनुअल फ्लड्स आते हैं उसके फ्लड प्लेन्स पे वो फर्टाइल एलुवियल को डिपॉजिट कर देते हैं। इसलिए इसमें जो कंकड़ एलिमेंट होता है, कंकर का जो एलिमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, और फर्टिलिटी इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बंगर की बात करें तो बंगर एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, इसमें कंकड़ की जो प्रेजेंस होती है ज़्यादा होती है और फर्टिलिटी इसमें कम होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि बिहार में जब गंगा एंटर करती है तो वो कौन से जिले से करती है एंटर, बक्सर से करती है, सारण से, भोजपुर से या भागलपुर से, किससे करती है बताइए। तो अगर हम देखें तो ये भोजपुर से करती है, भोजपुर से करती है ये बिहार में एंटर। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और उसके बाद ये भागीरथी के रूप में निकलती है, और उसके बाद अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के साथ 4 और प्रयाग हैं जिनको टोटल हम पंच प्रयाग बोलते हैं। तो आप एक का मैंने आपको बता दिया, बाकी के 4 प्रयाग आप मुझे बताएंगे नदियों के साथ जो नदियाँ उनमें मिलती हैं आके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिट्स एरिया अगर हमने ले लिया और उसमें यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 50 लोग ही रह रहे हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई। तो वही पूछ रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, चंपारण, पूर्णिया, शिवहर या अरवल में। तो देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर में है, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट आपको कहाँ मिलेगा, कैमूर में। कैमूर में आपको सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। तो अगर आपको थोड़ी सी सांस वांस की समस्या है या आपको अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है तो आप कैमूर में रहना प्रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कौन से वर्ष में अलग किया गया था, कौन से ईयर में सेपरेट किया गया था। तो हम आगे अभी देख के आ रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। 1912 में इसको सेपरेट किया गया था, इसलिए 22 मार्च 1912 को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था। बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था 1936 में। ठीक है, ये ईयर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि एक मरीची नाम से बुद्धिस्ट गॉडेस हैं, यानी कि बौद्ध देवी हैं मरीची, और उनका एक स्टैचू मिला है 10th सेंचुरी में बना था बिहार में। तो वो स्टैचू कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है, बोधगया, सासाराम, कैमूर, पूर्णिया, कहाँ मिला है बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा लॉजिकली भी गैस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है और आपको चांस ही लेना है तो आप बोधगया मार्क करके आइए। बोधगया ही जो है बुद्धिज़्म का सेंटर था, तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस वहीं हैं। लेकिन अगर आपको पता है, आप ऐसी ही वीडियो अगर फॉलो करते रहे, बहुत ध्यान से पढ़ते रहे, तो आपको ऑब्वियसली पता लगेगा। इसलिए बोधगया इसका आंसर हो गया। ये बेसिकली सन और लाइट यानी कि सूर्य और प्रकाश की ये देवी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोतिहारी पहुंचने के बाद गांधी जी कौन से गांव का जायजा लेने गए थे। जसूलीपट्टी, चंदरिया, गजनेर या बरुआ, किस गांव का जायजा सबसे पहले लेने गए थे वो। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदरिया गांव था, इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोतिहारी से चंपारण जब गांधी जी हाथी पे बैठ के जा रहे थे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम बताना है जिन्होंने उनको रोक दिया था, बताइए। LF मॉर्शे, WB हेकॉक, कैप्टन ग्रांट या JL फोर्ड, कौन थे बताइए। तो अगर हम बात करें तो इसलिए WB हेकॉक थे, इन्होंने गांधी जी को जाने से रोक दिया था और उसके बाद गांधी जी ने अपने आप को अरेस्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिगो यानी कि नील की जो खेती होती थी, अगर
किसान उस खेती को नहीं कर पाते थे उनको तो कौन सा टैक्स देना पड़ता था, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सा टैक्स उनको देना पड़ता था, कर उनको देना पड़ता था, तावन, हर्जा, साराबेशी या हुंडा, बताइए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई, ये सारे कर उनको देने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधी जी जब बिहार पहली बार आए थे चंपारण कैंपेन में, तो सबसे पहले कहाँ गए थे? चंपारण कैंपेन कौन से साल में हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये क्या था, पहला नॉन कॉपरेशन था या पहला सिविल डिसोबीडियंस था? आप मुझे बताएंगे कि चंपारण क्या था, पहला नॉन कॉपरेशन था या चंपारण पहला सिविल डिसोबीडियंस था? ठीक है, तो आप बताइए बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, कहाँ गए थे गांधी जी सबसे पहले? तो अगर हम देखें तो गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर में गए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आँख, नाक, कान, मुंह, दिमाग, हाथ पैर सब खोल के बैठिए ताकि आप फटाफट क्वेश्चन कर सकें और ऐसे ही ढसाढस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी OMR में लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चेयरमैन बताना है किसका? चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी का। जब अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए थे तो एक कमेटी बनाई थी, उसका एक चेयरमैन ऑफकोर्स उन्होंने अंग्रेज को ही बनाया था, तो उसका नाम बताना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो हो नहीं सकता, राजकुमार शुक्ला भी नहीं हो सकता, तो बच्चे FG स्ले और EL टैनर। तो बता दीजिए इन दोनों में से कौन था? मैंने इतना आसान कर दिया आपके लिए। तो इसका आंसर था FG स्ले। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इस पूरी कमेटी के मेंबर्स पूछे हुए हैं। पूरी कमेटी में कौन कौन मेंबर थे? जी रायनी, LC अदामी, DJ रीड और EL टैनर। कौन कौन थे? ये सभी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह बिहार में कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से, सारण से? ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया है, ये थोड़ा हो गया है, तो आप ये देख लीजिए, सारण, चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो अगर हम देखें तो ये सभी जगह पे हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपको बता देता हूँ। ये करीबन 12 मार्च 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल तक ये चला था। और साबरमती के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और दांडी तक ये लोग गए थे और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग सॉल्ट सत्याग्रह से ही की गई थी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था नक्खास्थाल में, जो पटना में है नक्खास्थाल, वो किसकी लीडरशिप में था? अंबिका कांत सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामबली, जयप्रकाश नारायण, किसकी लीडरशिप में हुआ था? बताइए। तो ये अंबिका कांत सिन्हा थे जिनकी लीडरशिप में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बरहिया ताल का जो रिवोल्ट था, बरहिया ताल का जो रिवोल्ट था वो बिहार के किस हिस्से में हुआ था? मुंगेर में, सिवान में, भागलपुर में या पूर्वी चंपारण में? बताइए। तो ये बेसिकली आपका कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 1830 में पटना में एक रिवोल्ट हुआ था, वो रिवोल्ट कौन सा था? बहाबी रिवेलियन, कुक्का रिवेलियन, बकश रिवेलियन या संथल विद्रोह? कौन सा था बताइए पटना में जो हुआ था 1930 में? तो बेसिकली क्या था? ये वहाबी रिवेलियन था, इसका ए आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी इसके जनक थे, सैयद अहमद बरेलवी ये इनके जनक थे। और ये इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मतलब जो ओल्ड ऑर्डर, बाकी फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड और ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ले जाना चाहते थे और मॉडर्नाइजेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज का जो काम था उसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट चलाया। ऐसी कुक्का रिबेलियन को गुरु राम सिंह जी ने चलाया था, जो कि गुरुद्वारों को जो करप्ट महंत से उनसे छुड़ाना चाहते थे और सिख रिलीजन को उसका वो करना चाहते थे, उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। ये जो 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि होम रूल लीग बिहार में किसने चलाई थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बसंत ने या जवाहर मजरूल हक ने? किसने चलाई थी? तो ये एनी बसंत ने चलाई थी। आपको पता है 1916 से लेकर 1918 में होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था और जो 1914 में जो वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ लोगों को आ रही थी उसके खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने होम रूल लीग में किया था। आइडिया यहाँ पे क्या था? सेल्फ रूल, यानी कि स्वराज, सेल्फ रूल, खुद का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को दिया जाता था। यहाँ पे लाइब्रेरीज, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, डिस्कशंस के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाता था। तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने अपनी अपनी सेपरेट लीग बनाई थी, बट बिहार में एनी बसंत की लीग ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुजफ्फरनगर की जो बॉम्बिंग करी गई थी जिसमें जो मैजिस्ट्रेट थे डगलस किंगफोर्ड, उनके ऊपर बम फेंका था, तो कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, प्रमथनाथ मित्र और पुलिनदास, कौन थे बताइए? तो अगर हम देखें इसका आंसर ई हो जाएगा, ये सारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप मुझे डेट बताइए। ये जो डेट बीपीएससी की बड़ी फेवरेट है, तो आपको मुझे डाटा नहीं बताना है, डेट बतानी है कि मुजफ्फरनगर बॉम्बिंग की डेट क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 में किस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया? चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब 0 से 6 साल के बच्चे अगर हम लें तो उसमें कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में? ध्यान रखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो में जो एज ब्रैकेट होता है 0 से 6 होता है। तो क्या वो गया में है, किशनगंज में है, पटना में है, भोजपुर में, कहाँ है बताइए? तो ये जो आंसर है इसका बी है, किशनगंज में है। ये है
हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, लोएस्ट भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे इतना कम चाइल्ड सेक्स रेशो भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये वैशाली में हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये आपको बिल्कुल पिक्टोग्राफिक मेमोरी में डाल लीजिए, अपनी देख लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। पूछ रहा है कि छोटा नागपुर प्लेटो का इनमें से दियो में से कौन सा भाग नहीं है। कौन छोटा नागपुर प्लेटो का भाग नहीं है? झारखंड नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार छोटा नागपुर प्लेटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी वुमेन फ्रीडम फाइटर यानी कि महिला स्वतंत्र सेनानी है जो बिहार से एसोसिएटेड नहीं है, कौन है वो बताइए। प्रभावती देवी, सविता देवी, राजवंशी देवी या सरला देवी बताइए। तो इसमें जो आंसर है इसका बी हो जाएगा, सविता देवी बिहार से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें फिर से नॉट करेक्टली आपसे पूछा हुआ है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग बनाना है। क्या लोटा रिवोल्ट मुजफ्फरपुर में हुआ था, माफ कीजिए। बहाबी आंदोलन पटना में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 में हुआ था कि नहीं हुआ था बताइए। तो अगर हम देखें इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सारे ही सही हैं। लोटा रिबेलियन 1856 में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। जेल के जो कैदी थे उनको पहले तांबे का लोटा दिया जाता था, बाद में उनको मिट्टी का लोटा देने लगे तो उन्होंने लोटे से लोटा बजा दिया। जैसे हम ईंट से ईंट बजाते हैं, लेकिन उन्होंने लोटे से लोटा बजा दिया। ऐसे ही वहाबी मूवमेंट जो था वो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। ताना भगत मूवमेंट, ये उरांव ट्राइब जो हमने ऊपर देखी थी, जिनको डंगर भी कहते हैं और करकुक भी कहते हैं, उन्होंने चलाया था और ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट था जो ताना भगत मूवमेंट था। नोनिया रिबेलियन 1770 से 1800 के बीच में चलाया गया था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसके खिलाफ चलाया गया था। और बेसिक इसकी जो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, तिरहुत डिस्ट्रिक्ट है और सारण डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इससे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिपेंडेंस से पहले बिहार में कितने सेशंस हुए थे। 2 हुए थे, 3 हुए थे, 5 हुए थे, एक हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 सेशन हुए थे। पहला हुआ था बांकेपुर पटना में और दूसरा हुआ था 1922 में। कहाँ पे? गया में। आप बताएंगे गया का जो सेशन था 1922 वाला वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूपीएससी भी लेके इसको सवाल पूछ चुका और बीपीएससी तो पूछ ही चुका। और पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये तो 1922 में हुआ था और जो पहला अधिवेशन पटना में बांकीपुर में हुआ था 1912 में हुआ था। ये दोनों डेट्स आपको बिल्कुल एकदम माथे पे छपी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? बिहार में। तो अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, इसका आंसर पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल जो थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार में बुलाया था, तो उन्होंने कांग्रेस के कौन से सेशन में, अधिवेशन में रिप्रेजेंटेशन किया था बिहार का? रामगढ़ में, बनारस में, कलकत्ता में या लखनऊ में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था और यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुई थी। वो इवेंट आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था। लखनऊ सेशन इतना फेमस क्यों है? 1916 में ऐसा क्या बम फट गया था जिसकी वजह से लखनऊ सेशन इतना फेमस हुआ? लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था दोनों ही चीज़ों के लिए। एक तो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की सक्सेस के लिए भी और एक इंडिया के पार्टिसिपेशन का ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ था, इन दोनों के ही वजह, या 1916 में ही उस घटना की वजह से ये दोनों चीज़ें हुई थी। तो आपको बताना है कि वो घटना ऐसी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक बड़े ही फेमस राइटर रहे हैं। उनका न्यूज़पेपर था प्रताप। 4 जनवरी 1915 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आपको आर्टिकल का नाम बताना है। चंपारण के आंसू, नील लहू, चंपारण में अंधेरा या नील कलंक बताइए। तो जब जीवन में अंधेरा है तो आर्टिकल का नाम भी अंधेरा ही होगा। तो चंपारण में अंधेरा यही इसका टाइटल था। और अगर आपको अपने जीवन का अंधेरा मिटाना है तो पढ़ाई कर लीजिए ताकि एग्जाम निकल जाए। एग्जाम निकल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो आपको पता है आगे आप जोड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि जो 1857 की जो क्रांति थी तो बिहार का कौन सा जिला इससे अछूता था? चंपारण, बांका, मुंगेर, रोहतास, कौन सा जिला अछूता था बताइए। तो ये जो क्रांति थी इसमें मुंगेर जो जिला था वो बिहार की ये जो क्रांति थी 57 की उससे अछूता रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो पटना होम रूल मूवमेंट था उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मजहरुल अलहक, सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण या राजेंद्र प्रसाद, कौन थे इसके पहले प्रेसिडेंट? तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो मजहर उल हक थे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि जो चौकीदारी टैक्स अबॉलिशन मूवमेंट चला था, यानी कि चौकीदारी देना बंद कर दिया था, वो कौन से मूवमेंट के साथ में चला था? सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो मूवमेंट, और रॉयल इंडियन नेवी रिबेलियन यानी कि नेवी में जो म्यूटिनी हुई थी, तो किसके साथ चल रहा था वो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा के साथ चल रहा था। यहाँ पे होता क्या था, चौकीदारी एक तरीके का टैक्स लेती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो फार्मर से एक तरीके का टैक्स लेती थी ताकि उनके जो विलेजेस और उनके जो फील्ड्स हैं उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के पहले सत्याग्रही का नाम बताना है आपको। अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह, कौन थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह थे पहले सत्याग्रही बिहार के, और इनको श्री बाबू भी कहते हैं, और ये बिहार के पहले सीएम भी थे यानी कि मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की इनको ज़रूरत
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से पहले शहीद कौन बने? रामानंद सिंह, कैलाश मिश्र, जगन्नाथ मिश्र या रामदास विश्वकर्मा? कौन बने पहले मार्टायर? तो ये रामानंद सिंह जी थे, ये पहले मार्टायर बने थे बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि 13 अगस्त 1942 में एक शॉर्ट न्यूज़पेपर यानी कि लघु समाचार पत्र निकाला गया था मुंगेर से, तो उसका नाम बताना है आपको। आज़ाद हिंदुस्तान, मुंगेर न्यूज़, लाल सलाम, भारत छोड़ो, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आज़ाद हिंदुस्तान नाम था इस न्यूज़पेपर का। अब आप मुझे बताएंगे अगस्त में ही 1942 में ही एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया था, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को किस डेट पे पास किया गया था? बीपीएससी की बड़े फेवरेट टॉपिक है, डेट्स पूछ लेती है। एक बार उसने चंद्रशेखर आज़ाद को किस दिन मारा गया था वो भी डेट पूछ लिया था, इसलिए आपको डेट्स याद होनी ही चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है वो आपसे पूछ रहा है कि एक हैंडबॉल की चैंपियनशिप हुई थी 2020 में फरवरी में, 8वीं थी वो बिहार स्तर की, तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? रोहतास, गया, पटना, नालंदा? कहाँ हुई थी बताइए? तो ये नालंदा में हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक डबल डेकर एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 करोड़ की लागत से उसको बनाया जा रहा है, तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाने की उसको मंजूरी दी है? ईस्टर्न चंपारण, समस्तीपुर, पटना या सासाराम? कहाँ पे मिली है बताइए? तो ये पटना में मिली है। डबल डेकर रोड के बारे में बता दूं, जैसे एक ग्राउंड होता है उस पर हम पिलर्स बना के एक रोड बना देते हैं जिसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं, फिर उस पर भी हम पिलर्स बना के फिर से एक रोड बना देते हैं, इसको डबल डेकर रोड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेशनल प्रेरणा एनवॉय अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार किस महानुभाव को दिया गया था? बिहार के किस महानुभाव को दिया गया था? अवनीश सिंह, समीर यादव, यश वर्मा, अनिल पांडे? किसको दिया गया था? तो ये बेसिकली यश शर्मा को दिया गया था। और यश शर्मा कौन है? गया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बेसिकली नेशनल सर्विस स्कीम जो है उससे ये जुड़े हुए हैं, और इनको किस लिए मिला था? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला था इनको? तो इनको छपरा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था ये अवार्ड। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पूछ रहा है कि बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा किनारे नहीं है? बड़ी दुख की बात है क्योंकि गंगा किनारे की डिस्ट्रिक्ट और गंगा किनारे के लोग दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट गंगा किनारे इसमें से नहीं है। पटना नहीं है, शेखपुरा नहीं है, मुंगेर नहीं है, भागलपुर नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो शेखपुरा नहीं है। शेखपुरा किसके किनारे है? महानंदा के किनारे है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा किनारे है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है। और इसी स्पीड से अगर आपको याद है ये सब अपने माइंड में, तभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैप लेके बैठा करिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ज्योग्राफी के, बिहार के मैप लेके बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है 2011 में? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा या रोहतास? कहाँ पे है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी लिटरेसी रेट। लेकिन अगर हमें लोएस्ट पूछे तो लोएस्ट कहाँ पे मिलेगी आपको? लोएस्ट भी जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। जब तक लोएस्ट नहीं जानिएगा तो कैसे चलिएगा? तो लोएस्ट बेसिकली आपको पूर्णिया में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को मैच करना है, लेकिन इस बार इसमें करेक्ट मैच करना है, जो सही सही जोड़ी बनी हुई है। तो राजगीर, नालंदा, गौतम बुद्ध, गया, विक्रमशिला डॉल्फिन, भागलपुर, कुशेश्वर स्थान वो है दरभंगा। बताइए। तो इसमें से सी जो है इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी सही हैं, सही तरीके से मैच किए हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमेश्वर और दून कैटेगरी के जंगल होते हैं, वो बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्णिया, सहरसा, नॉर्दर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण? कहाँ मिलते हैं बताइए? तो ये बेसिकली वेस्टर्न चंपारण में हमें मिलते हैं। तो ये दून कैटेगरी आपने देखा होगा, पाट की दून और देहरादून, ये सब क्या है, एक शिवालिक से जो जुड़ी हुई जगहें हैं। तो ये जो हिमालयाज़ हैं, नॉर्दर्न हिमालयाज़, ये जो उत्तराखंड, यूपी और बिहार का जो इलाका है, यहाँ पे दून्स बन जाते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं, उसकी कैटेगरी के फॉरेस्टें वेस्टर्न चंपारण में मिलते हैं। सोमेश्वर से मुझे याद आया, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आप मुझे बताएंगे कौन से राज्य में है? क्या वो बिहार में है या कहीं बिहार से बाहर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम इन्वेडर यानी कि हमलावर, जो प्रथम मुस्लिम विजेता था, कौन था बिहार का? बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन थे? तो ये जो महानुभाव थे बेसिकली ये कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी गुरीद एम्पायर से थे और ये अफगान टर्किश ओरिजिन से थे, यानी कि अफगानी भी थे और तुर्की ओरिजिन से भी थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल भी थे अपने टाइम पे। पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गवर्नर कौन थे बिहार के पहले? इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नर कौन थे? जयराम दास, दौलत राम, माधव
श्री माधव, श्री हरि, अने, आर दिवाकर या जाकिर हुसैन, कौन थे बताइए। तो ये जो थे श्री जयराम दास दौलतराम जी थे, पहले गवर्नर भारत के इंडिपेंडेंस के बाद, बिहार के इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि इंडिपेंडेंस से पहले आपको बताना है कि बिहार का वो गवर्नर जो इंडियन रहा हो, भारतीय मूल का जो रहा हो, वो आपको बताना है इंडिपेंडेंस से पहले। गोविंद नारायण सिंह, विनोद चंद्र पांडे, नित्यानंद कानूनगो और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन थे बताइए। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि नन ऑफ दी अबव, कोई भी इंडिपेंडेंस से पहले बिहार का गवर्नर इंडियन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोमिन कॉन्फ्रेंस 1938 में जो बनाई गई थी वो किसने उसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। अब्दुल कयूम अंसारी, अब्दुल बारी, मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद जुबैर, कौन थे बताइए। तो ये अब्दुल कयूम अंसारी थे। अब्दुल कयूम अंसारी जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी, पार्टीशन की जो थ्योरी थी, उसके खिलाफ उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया था। तो अगर आप देखें तो हमारे भारत में पुराने ज़माने से ही जो कंपोजिट कल्चर है, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम की जो फीलिंग है वो अंदर तक है, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया और इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन फैलाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग भाइयों की तरह रहें। फ्रैटर्निटी हमारी क्या है बताइए, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रियल क्रेडिट है, यानी कि श्रेय, जो वास्तविक श्रेय है सेपरेट बिहार मूवमेंट का, किसको दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा, गवर्नर कैम्पबेल, मुंशी प्यारेलाल या हसन इमाम, किसको दिया जाता है बताइए। तो ये जो दिया जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी पत्रिका या बिहारी टाइम्स जिसको पहले बोला जाता था, वो पब्लिश्ड कौन करता था। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, अनुग्रह नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन देवी की याद आ गई मुझे, तो बताइए। तो इसको जो प्रकाशित किया करता था वो महेश नारायण जी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि महेश नारायण जी अपार्ट फ्रॉम ये जो ऊपर हमने देखा बिहारी टाइम्स, इसके अलावा किस पब्लिकेशन से जुड़े हुए थे। सदर ए अंजुमान ए हिंद, कायस्थ गजट, सर्चलाइट या कासिद, किससे जुड़े हुए थे बताइए। तो बेसिकली कायस्थ गजट से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किताबदान एक प्रोग्राम चलाया गया था 2020 में। किताबदान बिहार के किस जिले में हुआ था। पूर्णिया, यहाँ पे गोवा नहीं है, गौन नहीं है, गया है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो भागलपुर, बेगूसराय, कहाँ पे हुआ था। तो आपको अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर आप इतना जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, तो हो सकता है कि आप इसको इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सके। तो पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी है, इसलिए किताबदान प्रोग्राम भी पूर्णिया में ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ऐसे अगर 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, ऐसा अगर हम चौकोर बनाए तो उसमें कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, 1106 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीची बिहार की बड़ी फेमस है, तो बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है लीची के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, भागलपुर, कौन सी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीचियों के लिए बड़ा फेमस है। मुजफ्फरपुर में लीचियों के अलावा बिहार में काफ़ी ज़्यादा मैंगो, गुआवा और बनाना, ये तीनों ही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली एक गुआवा की वैरायटी बनाई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स में बड़ी ही रिच है। और ये आपको मुझे बताना है, इसका नाम आपको ढूंढ के मुझे बताना है, क्योंकि ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि ऐसा वो उस नेशनल हाईवे का नाम बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो बिहार में जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो 30, 80, 85, 31 बताइए। तो इसमें जो 31 नेशनल हाईवे 31 है, उसकी बिहार में लंबाई सबसे ज़्यादा है। वो यूपी के उन्नाव जिले से चलकर मालदा जिले तक जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। लेकिन बिहार में इसकी जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि राजगीर डिस्ट्रिक्ट में कौन से जलकुंड नहीं है। ये कॉर्मोरेंट आप छोड़ दीजिए, कॉर्मोरेंट बेसिकली बर्ड की स्पीशी होती है जो कि पानी में ही रहती है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। जलकुंड यानी कि स्टेप वेल या बावड़ी जिन्हें हम बोलते हैं, तो राजगीर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। सूर्यकुंड, अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड, गौमुख कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुंड। अग्निकुंड यहाँ पे नहीं है राजगीर में, कहाँ पे है, गया में है। तो अग्निकुंड कहाँ पे, गया में। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के लिए जो बनाया गया है वो आपको कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, बिहार के किस जिले में मिलेगा। गया में, मुंगेर में, भागलपुर में, विक्रमशिला में, कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये भागलपुर में मिलेगा आपको। ये आंसर सी है। तो इस तरीके से हमने आज 100 क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आपने सारे अटेम्प्ट किए होंगे। अगर अटेम्प्ट किए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए। जब आप स्कोर लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको कितना इंप्रूव करना है। ऐसे ही मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है पापा वीडियोस से रिवीजन आप कर सकते हैं और आंसर राइटिंग भी इंप्रूव कर सकते हैं। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।